बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की। परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्वबंधु जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वयपारगम रामकृष्णाग्रसज भक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेणशूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जाता है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत नैमिषारण्य में 88,000 संत महात्मा लोग की पावन गरिमामय उपस्थिति है। 1000 वर्षों तक चलने वाला धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। विप्रो में श्रेष्ठ श्री सौनक ऋषि उस आयोजन की अगुवाई अध्यक्षता कर रहे हैं। व्यास जी के शिष्य एवं रोमहर्षण सुत जी के पुत्र उम्र सर्वा सुत जी व्यास गति पर बैठ करके व्यासपीठ की गरिमा की शोभा को बढ़ा रहे हैं। श्री सौनक जी ने सुत जी से पूछा, हे सुत जी, आपने पिछले दिन कहा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान के लोगों को तक उनके धाम तक जाने के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है। इस भक्ति के द्वारा पांडव लोग सहजता से अपना मंगल प्राप्त करें। महाराज आप ये भी कथा बताएं, जो पांडव कौरवों के कुचक्र और कौरवों के षड्यंत्र के कारण अपने प्राप्त हुए राज को खो दिए थे जुआ दूत क्रीड़ा के माध्यम से। पुनः पांडवों ने प्राप्त किया। पांडव लोग विजय को प्राप्त हुए। अश्वत्थामा जो संग्राम क्षेत्र में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के भय से, कृष्ण के भय से भाग चुका था, और अश्वत्थामा पांडवों के बीज, पांडवों के कुल खानदान, पांडवों को ओज तेज, पांडवों के दीप के रूप में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक थे उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने अपने गदा से रक्षा किया। गदा इतने तेजों से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में घुमाया कि गर्भ के बालक को वह गदा चक्र ही अनुभव हुआ कि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ही मेरी रक्षा की। आगे महाराज ये बताइए कि उत्तरा के गर्भ के बालक जो उत्तरा के गर्भ में फलित पोषित रक्षित हुए भगवान के द्वारा, आगे उस पांडव वंश का क्या इतिहास रहा, पांडवों ने क्या किया, उत्तरा के गर्भ ने आगे किस प्रकार से जन्म लिया, महाराज इस कथा को भी आप संक्षिप्त सुनाए। शेषु जी कहते हैं ऋषियों, भगवान द्वारिकाधीश ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया, उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा किया, पांडवों की रक्षा किया। पांडवों हस्तिनापुर के सम्राट बने, राजा राजकाज की व्यवस्था को चलाने लगे, करने लगे। कुछ दिनों के बाद द्वारिकाधीश जाने का मन बनाया कि अब हम चले जाते हैं अपने द्वारिकापुरी में। बुआ कुंती जी के प्रेम भावना में ऐसे बढ़ गए भगवान, अपनी यात्रा को रोक दिया, नहीं गया। समय से कुछ दिनों के बाद उत्तरा के गर्भ में जिस बालक को भगवान ने रक्षा किया था, वही बालक का जन्म हुआ।
जन्म होने पर वह बालक और बालकों के समान रोया नहीं, बल्कि देख रहा था वो कहां है जो मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा किया था, वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। बालक को सब लोग से मंगल कामना किया जा रहा है, कहीं उस कुरुवंश के दीप बचे हुए हैं, बीज बचे हुए हैं। महाराज आशीर्वाद दीजिए, महाराज आशीर्वाद दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए। सबकी गोद में वो बालक जाता है, लेकिन जाने के बाद बोलता नहीं, गंभीर दिख रहा है, गंभीर है। अचानक भगवान द्वारिकाधीश के गोद में उस बालक को दिया गया, तब बड़े जोरों से किलकारी करते हुए, ये छोटा बालक है ना, किलकारी करते हुए हंसने लगे। अच्छा, आप ही हैं, आप ही ने मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा किया था, वही तो मैं ढूंढ रहा था आपको। मानो मन ही मन उस बालक ने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लाड़ प्यार स्नेह दिया। बालक को जन्म लेने के बाद जो जैसा पहनने के लिए कुछ बहुमान होता है, दिया जाता है, सब दिया गया। सब लोगों ने मंगल कामना किया। समय की मर्यादा को देखते हुए उस बालक के नामकरण की बात आई कि नामकरण भी कर दिया जाए। शास्त्रीय परिपाटी है, शास्त्र की मर्यादा है कि बालक को जन्म लेने के बाद, बालक या बालिका दोनों के लिए, लड़का या लड़की, बालक या बालिका के जन्म लेने के बाद एकादशी द्वादशी अहन पिता नाम कुर्यात्, 11वां या 12वां दिन पिता द्वारा नामकरण संस्कार होना चाहिए, शास्त्र कहता है। अगर परंपरा हो कि गुरुजी करेंगे, परंपरा हो कि पुरोहित जी करेंगे, परंपरा हो कि बाबा करेंगे, परंपरा हो कि मामा करेंगे, तो ठीक है, उस परंपरा को आप निभाइए। परंतु शास्त्र कहता है कि इसमें गुरु पुरोहित को नामकरण करने को नहीं बताया गया है। शास्त्रीय जब परिपाटी की बात आती है, एकादशी द्वादशी अहन पिता नाम कुर्यात्, 11वां या 12वां दिन, या तो 11वां दिन या तो 12वां दिन, बालक के जन्म लेने के बाद पिता नाम या पिता द्वारा नामकरण होना चाहिए। अगर पिता नहीं हो तो चाचा हो, बाबा हो, गुरु हो, पुरोहित हो, मामा हो, जो होने के मुख्य पिता को बताया गया है। इस प्रकार नाम की बात आई। बालक को गर्गाचार्य, सांडिल ऋषि सब लोग आए। उस अवसर पर बालक का नामकरण की बात हुई तो हुआ कि यह बालक हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी हो, राजा पृथु के समान प्रजा का पालन करने वाला होगा, राजा रंती देव के समान भक्ति में रत रहने वाला होगा, देवराज इंद्र के समान वीर होगा, ब्रह्मा के समान बुद्धि से ज्ञान से काम लेने वाला होगा, भगवान श्री राम के समान पुरुषार्थी होगा। और अंत में ये भी दैवज्ञों ने बता दिया कि इसके जीवन में गलती होगी, उस गलती के कारण ये सांप से इनकी मृत्यु होगी। देखिए, कुंडली तो हम सब लोग बनवा लेते हैं, अच्छी बात है, बनवाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि निश्चित रूप बनवाना चाहिए। चाहे और आप धर्म कर्म देवी देवता पूजा पाठ नहीं भी मानते हो, लेकिन जरूर कुंडली बनवाइए, बहुत बड़ा इसका फल है। लेकिन केवल बनवा करके बक्सा मत रख दीजिए, बनवा करके और बक्सा में रख देते हैं कि झींगुर खाते रहता है, कोई मतलब नहीं।
बनवा करके कम से कम साल में 2 बार अच्छे विद्वानों से उस कुंडली का भाग फल ही अपने बालकों बालिकाओं जो जिसका बनवाए हैं उनका हमेशा पूछते रहिए। हो सकता है कि कोई जो विभाग फल हो उसके मार्जन का उपाय, लेकिन हम बनवा जरूर लेते हैं। और जब कोई विषम परिस्थितियां आती है तब कुंडली लेकर के ब्राह्मणों के यहाँ विद्वान के जाते, महाराज जी मार के कैसे हो गए, अमुक है ऐसा हो गए ऐसा। ये पहले होना चाहिए, ये होने पाता है। दैवज्ञों ने बताया पांडव पर हो सकता है कि बात है कट जाएगा, बहुत ध्यान नहीं दिया गया। अगर कहीं ध्यान दिया गया होता तो निश्चित रूप में कोई न कोई उपयोगी का मार्जन हो गया होता, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। दैवज्ञों ने तो बता दिया। समय बीतते चला गया, समय बीतते चला गया, बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। पांडव लोग भी आनंद में कि चलो घर में कम से कम एक किलकारी करने वाला, खेलने वाला, घर आंगन में डोलने वाला बालक तो हो गया। भगवान द्वारिकाधीश के पांडवों को मैं जाना चाहता हूं द्वारिका। पांडव कह रहे कैसे आप जाएंगे? आप जब जाने की बात करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि प्राणी बाहर निकल जाएगा। और जब प्राणी हम लोग का नहीं रहेगा तो हम रहकर क्या करेंगे? कुंती माता ने जब सुना कि द्वारिकाधीश जाने वाले हैं, कुंती माता आकर के रोने लगी। और रोते रोते कुंती माता ने कहा, प्रभु आपकी जब सामने आते हैं बुआ जी बुआ जी बुआ जी कहते हैं, सब अपनी भगवता को भूल जाते हैं और एक समान भतीजा, एक समान किसी का पुत्र होकर के आप अनुभव होते हैं मेरे छोटे भाई के, आप छोटे पुत्र हैं। लेकिन जब आपकी भगवता को जब स्मरण करती हूं तो होता है कि प्रभु आप केवल लीला करने के लिए ऐसा आपने किया है, जैसे मंच पर ड्रामा करने वाला, नाटक करने वाला नाटक तो करता है अलग, लेकिन होता है परिचय उसका कुछ अलग। माता कुंती ने कहा, प्रभु आप साक्षात भगवान हैं, आपने 20 भरे मोदक से मेरे पुत्रों को बचाया, नहीं तो कौरवों ने षड्यंत्र करके मोदक में, मिठाई में विष मिला करके मेरे भीम और पांडवों को खिलाने का दुस्साहस किया गया, लेकिन आपकी कृपा से मेरे पुत्र बच गए। प्रभु आपने केवल एक बार उपकार किया होता तब तो लक्षागिरी की आग से मेरे पुत्रों को आपने बचाया, हिडिंबा से आपने मेरे पुत्रों को बचाया, धूत सभा में अनेक षड्यंत्र किया गया उससे आपने रक्षा किया, संग्राम जब हो रहा था अनेक महारथियों से मेरे पुत्रों को बचाया। सभी प्रकार के षड्यंत्र करने पर भी दुर्योधन द्वारा एक और भी षड्यंत्र किया गया था। प्रभु जब दुर्योधन ने देखा कि पांडव लोग पर ऐसे हम अपना अधिकार नहीं रख सकते हैं, तो एक षड्यंत्र किया, संत दुर्वासा जी को अपने हाथ चतुर्मास कराया और चतुर्मास जब पूरा हो गया संत दुर्वासा जी का, तो दुर्योधन से संत दुर्वासा जी ने वरदान मांगने को कहा। दुर्योधन ने वरदान नहीं मांगा कि प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो पांडव लोग कहीं भी हो अज्ञातवास में, वहां आप अपने अधिक से अधिक शिष्यों के साथ जाइए, आप उस समय जाइएगा जब पांडव लोग भोजन कर लेंगे। संत दुर्वासा जी अपने वचनों को पूरा करने के लिए 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों को उस स्थान पर पहुंचे जहां पांडव लोग उस दिन फलाहार करके अपना जीवन व्यतीत किए थे। कुछ मिला नहीं था। जो भीम चूल्हा आज कहा जाता है, झारखंड प्रदेश में पड़ता है, कोयल नदी के पाम पर, वहीं पर पांडव लोग अपना छीन करके जीवन जी रहे थे।
दुर्वासा जी गए, भीम दादा से मुलाकात हुई। भीम दादा ने कहा कि ऋषि अच्छा मौका मिला है, आप जैसे संत कोई आते नहीं है, हमारे यहाँ ही आते तो सत्कार हो जाता। दुर्वासा ने कहा मैं भी तो सोच ही रहा था कि कल एकादशी थी, आज द्वादशी है, कहाँ पारण किया जाएगा, व्यवस्था कीजिए। अब द्रौपदी के रास आकर के भीम दादा, ये घटना हो चुकी है, ये पुरानी घटना तो पहले हो चुकी है, पुरानी घटना को एक कुंती याद करके कहती प्रभु आप ऐसे अपनी भगवता को भूल करके, और जब बुआ जी कहते हैं तो हम भी भावित हो जाते हैं, पांडव लोग भावित हो जाते हैं। लेकिन जब आपको उपकारों को याद किया जाता है तो होता है कि परमात्मा ईश्वर से अलग कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। घटना तो पहले हो चुकी है। वही भीम दादा द्रौपदी के पास गए, अरे मैंने संत दुर्वासा को 10,000 शिष्यों से निमंत्रण दिया है भंडारा पाने के लिए। द्रौपदी ने अरे क्या किया आपने, आप सब आज क्या खाया आपको पता नहीं है, साग का बना था और आपने आए तो बिना मारे हम लोग मारे जाएंगे। संत कोई समान दुर्वासा नहीं है, बहुत बड़े कड़े मिजाज के हैं, तत्काल नाराज हो जाते हैं। एक मिनट वचन दे दिया हम, अब तो खिलाना पड़ेगा। और द्रौपदी उसने भगवान को याद किया, प्रभु आज हमारा सारा परिवार चला जाएगा, आप कृपा कीजिए। भगवान द्वारिकाधीश आए जहां पांडव लोग का डेरा था, और आए जब तो भगवान ने कहे द्रौपदी क्या व्यवस्था किया है, खिलाओ, भूख लगा है। द्रौपदी ने कहा देखिए अभी द्वारिकाधीश मजाक करने का समय नहीं है, अभी मजाक मत कीजिए, हंसी मत कीजिए, रक्षा कीजिए मेरे परिवार का, क्योंकि रक्षा की बात तो बाद में हम लोग भोजन कराओ। अब क्या होगा, कहीं नहीं कुछ न कुछ खिलाना पड़ेगा। द्रौपदी कहेगा है क्या कि मैं आपको खिलाऊंगा, हो तब तो मैं खिलाऊं। तो जो उसके पास अच्छे पात्र बटलोही था वो लाकर भगवान द्वारिकाधीश के सामने रख ले, लीजिए खाइए, अर्थात कुछ नहीं है, भगवान के नहीं है। देखिए अब वो अच्छे पात्र में चारों तरफ देखने के बाद अच्छे पात्र बटलोही जो था उसके गर्दन में पतई सटा हुआ था, उस पत्ता को खा गए भगवान, और खा करके पानी पी लिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, खा करके पानी पी लिए। आई इधर संत दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ मध्याह्न काल से पहले ही संध्या कर रहे थे, और संध्या के बाद आचमन का जल ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः बोल रहे थे। ऐसा हुआ कि आचमन का जल भी नहीं पिया जा रहा है। दुर्वासा जी क्या हो गया, कल एकादशी व्रत था, कुछ रात्रि में खाए नहीं, आज कुछ अभी खाए नहीं, ये क्या हो गया। शिष्य ने कहा गुरु जी आप ही के हाल नहीं, हम सब लोग यही हाल है, आचमन का जल भी नहीं पिया जा रहा है। अरे पांडवों के यहाँ 10,000 भोजन बनाने की तैयारी कहा गया, व्यवस्था करने के लिए, अगर भोजन बच जाएगा तो द्वारिकाधीश तो खबर ले लेंगे। साधारण राजा अम्बरीश की यहाँ गलती हो गई तो चक्र छोड़ दी, यहाँ ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, कहते गुरु जी क्या किया जाए। दुर्वासा जी के करना यही नहीं कि इसे भाग चले हम सब, और आए रुक जाए वही कोई नदी पार करके सब लोग भाग गए। इधर द्वारिकाधीश ने गए भीम दादा जाके बुला लाइए संत दुर्वासा जी को, और बुलाने गए सब लोग नदी पार कर भाग गए। महाराज जी निमंत्रण है, आया जाए, व्यवस्था हो गई है, व्यवस्था तो कुछ था ही नहीं, व्यवस्था हो गई है, और कहीं को रुकने जाए सब चले। वही कुंती कहती है गोविंद आपने संत दुर्वासा की खूब से रक्षा किया, इतना ही नहीं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने रक्षा किया, और इतना ही नहीं साथ ही साथ आपने खांडव वन में जो मेरे पुत्र अर्जुन वे आपने कृपा किया, इस खांडव वन के फलस्वरूप मेरे पुत्र दैत्यराज से अस्त्र शस्त्र हथियार को प्राप्त किए, इसको भूला नहीं जा सकता है। महाराज मैं आपको प्रणाम करती, आप साक्षात भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण गए बुआ जी भावना में बहुत बह गई हो गया। हम बार बार कहते हैं कि तुम्हारे छोटे भाई के छोटे भतीजा हैं, हमको तुम बार बार भगवान कहती हो, क्या मतलब होता है। ठीक है जब तुम कहीं दिया भगवान तो चलो मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन भगवान जब तुम कह दिया तो मैं भगवान मान लिया।
भगवान से मांगा जाता है। अब मांगो, ए पांडु, सबसे पहले युधिष्ठिर जी की बारी रहेगी, मांगे, बारी बारी से लोग मांगे। भगवान से कुछ मांगा जाता है, हम लोग मांगते हैं ना भगवान से। अभी सावन का महीना चल रहा है, दुनिया में जितने लोग से मांगने का काम करेंगे। कल या परसों भी मैंने बताया था ना कि 100 ग्राम चीनी, बादाम और 50 ग्राम दाना, एक केला चढ़ाएंगे, एक बेलपत्र चढ़ाएंगे, फल का पत्ता चढ़ाएंगे और 7 घड़ी का आशीर्वाद मांगेंगे। ऐसा वाला होता है क्या जी? यही काम करते हैं हम। अरे भाई, जितनी आपने किया है उसके अनुसार मांग लीजिए। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, पांडव मांगो, आपकी बारी आई है। धर्मराज युष आप मांगिए। धर्मराज युष ने गोविंद, खाते पीते उठते बैठते चलते सोते, दुख में सुख में संकट में कभी भी धर्म से मैं विचलित नहीं हूं और धर्म का त्याग न हो, ये मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा है। बारी आई भीम दादा की। अरे भीम दादा जी, आप ही मांग लीजिए। भीम दादा ने, गोविंद, जो भी स्थितियां हो, लेकिन भोजन से समझौता मुझे नहीं है। जहां देख पाते हैं भीम दादा। अर्जुन जी की बारी आई, आप मांग लीजिए। अर्जुन कहे, मैं आपका चेला, आप हमारे गुरु, ये हमारा भाव कभी हटना नहीं चाहिए। ठीक है। नकुल जी, आप मांग लीजिए कि प्रभु हमें अहंकार न आवे, अपने स्वरूप का आशीर्वाद दे दीजिए। सहदेव जी, आप मांगिए, प्रभु हमें अपने विद्या का अहंकार न हो, ये आशीर्वाद दे दीजिए। अब द्रौपदी जी की बारी आई, आप भी मांग लो। द्रौपदी ने कहा, गोविंद, आपके चरणों में स्नेह बना रहे। अरे उत्तरा, तुम भी मांगो, तुम भी कुछ मांगो। उत्तरा ने कहा, गोविंद, आदेव में मानस राज हंस, मेरा मन रूपी हंस जो है आप में हमेशा चलता रहे, आप ही में लगा रहे, ये मेरा आशीर्वाद है। अंत में, अरे बुआ जी, कुंती बुआ, आप भी मांगो, मुझको भगवान ने बना दिया है। तो कुंती ने कहा, गोविंद, अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में बार बार विपत्ति आवे, ये यही हमें वरदान दे दीजिए। विपदः सन्तु न शश्वतत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यस्यात्। हे गोविंद, विपदः सन्तु न शश्वतत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा है। हे जगत गुरु, आप अगर देना चाहते हैं तो बार बार, एक बार नहीं, बार बार हमारे जीवन में विपत्ति आवे, विपत्ति पर विपत्ति आवे। एक विपत्ति दूर न हो, दूसरा आ जाए। एक विपत्ति दूर हो, दूसरा आ जाए। हमेशा विपत्ति आवे। भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। अब वो विपत्ति और दुनिया में कुछ चाहे भी देवी देवता कोई हटाना तो नहीं हटा पाए, आपके दर्शन से ही वो विपत्ति दूर हो, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। भला ऐसा कोई होगा? साधारण सर्दी खांसी बुखार हम लोग होता है तो परेशान हम लोग जाते, क्या भगवान ने किया हमारे साथ? इतना दिन हमने पूजा पाठ किया। द्रौपदी ने कहा, विपदा संतुना, हे जगत गुरु, हे गोविंद, आप हमारे जीवन में बार बार विपत्ति दीजिए। अब विपत्ति आप ही के द्वारा दूर हो, आपका जब दर्शन हो तब दूर हो। भगवान की बुआ जी, ये भावना में कहीं बह गई है क्या? प्रेम में बाला विपत्ति या दुख कोई मांगता है क्या? जो मांग रही हो तुम? कुंती जी ने कहा, गोविंद, इस संपत्ति का फल तो है, इस सुख का तो फल है, आप हम लोग को छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसा सुख से क्या मतलब? इस सुख के कारण आपसे त्याग हो जाए। और विपत्ति था, जिस विपत्ति में आप हमेशा हम लोग के साथ रहे, तो विपत्ति में अच्छा है जो कि आप हमेशा साथ बने रहे। भगवान ने कहा, ठीक है बुआ जी, मैं आपकी बात सुन लिया, लेकिन ये मेरा विभाग नहीं है, ये मैं किसी को देता नहीं। दुनिया के लोग, संसार के लोग अगर कहते हों कि भगवान हमारे पर बहुत बड़ा विपत्ति दे दिए, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ऐसा कभी भगवान नहीं करते हैं।
आज के बाद मत कहिएगा। कभी भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान ने कहा बुआ जी ये मेरा विभाग नहीं है, मैं किसी को विपत्ति नहीं देता हूं। भगवान का क्या विभाग है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कहते हैं ना आप लोग, क्या है भाई? मंगलम भगवान विष्णु, मंगल के कारण है वह विष्णु, वह नारायण, वह भगवान। ऐसे भी सामान्य भाषा में कहा जाता है कि मंगल भवन अमंगल, मंगल के भवन है, अमंगल को दूर करने वाले हैं। बाबा वो कहां से विपत्ति देंगे? सोना चांदी आभूषण की दुकान पर जाइए और कहीं वहां दवा मांगी तो दवा नहीं दे पाएगा, तो आभूषण की बिक्री करता है। मिठाई की दुकान पर जाइए और कहीं वहां पर एलबी का शीशी मांगिएगा, ए भाई ये मिठाई बेचते हैं, हम विष नहीं बेचते हैं। जब इस संसार के लोग ऐसा काम कर देते हैं तो भला भगवान ही काम करेंगे? कि मेरा विभाग ही नहीं है विपत्ति को देना, दुख को देना, संकट को देना। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल के भवन है, अमंगल को दूर करने वाले हैं। ये मैं नहीं दूंगा, दूसरा वरदान मांगे। तब कुंती माता ने कहा कि जब ऐसा नहीं देंगे तो आप यही दे कि संसार परिवार में जो मुंह हमारा लगा हुआ, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ये मोह लगा हुआ है। मेरा भतीजा, मेरा बेटा, मेरा अमुक, मेरा अमुक। महाराज ये मोह जो है, मोह बंधन को हटा दीजिए। अगर मोह देना ही हो आप अपने चरणों में दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए, यही मेरी इच्छा है। इस प्रकार भगवान का ये वस्तु हुआ जी, यही होगा। आगे उस दिन की यात्रा स्थगित हो गई और अगला दिन द्वारिकाधीश जी अपने निवास में, जहां का निवास था, सैन्य कक्ष था, अचानक प्रातः काल जगे और नेत्रों को बंद करके बैठ गए। और बैठ गए तो उनका ध्यान कुरुक्षेत्र के मैदान में चला गया, जहां पर भीष्माचार्य 58 दिनों से बाण शैया पर लेते हुए, भीष्माचार्य भी इधर द्वारिकाधीश को ध्यान किए थे। क्या द्वारिकाधीश मेरी मृत्यु को मंगल करने के लिए आएंगे? हो ही नहीं सकता। ऐसी मेरी कहां पात्रता है, ऐसी मेरी कहां योग्यता है जो भगवान के चरणों में दुनिया के लोग पुष्प चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। अहम कैसा भागा भीष्माचार्य जो कौरवों के मोह में, व्यामोह में आकर के, और मैंने उनके शरीर और चरणों में बाणों का भेंट चढ़ाया। भला कैसे द्वारिकाधीश मेरे मृत्यु को मंगल करने के लिए दर्शन दे सकते हैं? उन्हें कहते हैं भीष्माचार्य मन में कामना कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं प्रथम बार प्रतिज्ञा किया था जब द्वारिकाधीश ने संकल्प लिया कि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र हथियार नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी संकल्प ले लिया था कि हरिषि अस्त्र कहाऊं नहीं तो संतन सूत्र कहाऊं। मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया। और संग्राम क्षेत्र में जब पांडवों पर मैं बाणों का बौछार करने लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि पांडव सेना जो है धाराशाही हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, पांडव लोग समाप्त हो जाएंगे। उस समय अर्जुन कहे गोविंद अब मेरी बस की बात नहीं है इस बूढ़ा बाबा से संग्राम करना, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने जीवन को समाप्त कर रहा हूं। उस समय द्वारिकाधीश जो रथ हाँक रहे थे, रथ जो हाँक रहे थे, रथ को हाँकते हुए छोड़ करके और रथ से कूद गए, और कूद करके संग्राम क्षेत्र में जो रथ का पहिया टूटा पड़ा था उसी को लेकर के और चल दिए भीष्माचार्य। भीष्माचार्य बस हो गया, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। उसी समय पांडव दल द्वारा बाणों का बौछार किया गया और भीष्माचार्य आहत हो गए। कि जब मेरी उस समय की प्रतिज्ञा को इन्होंने पूरा किया है तो मैं अंतिम जाने की तैयारी में हूं कि इस बार मेरी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करेंगे, निश्चित रूप में करेंगे। ये विचार करके
भीष्माचार्य उनका चिंतन करते हैं। द्वारिकाधीश उधर भीष्माचार्य उनको चिंतन कर रहे हैं, भीष्माचार्य को द्वारिकाधीश चिंतन कर रहे हैं। द्वारिकाधीश अपने शयन कक्ष में बैठे हैं, प्रातः काल जग करके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, नेत्र बंद है। धर्मराज युधिष्ठिर रोज जाकर के समाचार सुबह सुबह पूछते थे। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर तो उम्र में बड़े थे, फुआ के बड़े लड़के थे। भगवान द्वारिकाधीश पांडवों के, धर्मराज युधिष्ठिर के मामा के छोटे लड़के थे। स्नेह बहुत था, कभी कभी तो संकोच भी करते थे द्वारिकाधीश धर्मराज युधिष्ठिर से बोलने में भी, बात करने में। अर्जुन से तो थोड़ा सा कहा सुनी भी हो जाता था, भीम दादा से भी थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर से हिसाब लगाते। धर्मराज युधिष्ठिर जी गए द्वारिकाधीश के शयन कक्ष में, देखे के नेत्रों को बंद करके बैठे हैं और नेत्रों से सुधार। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा द्वारिकाधीश को हस्तिनापुर के सम्राट युधिष्ठिर जी का प्रणाम चलता था। अरे आप द्वारिकाधीश, मैं तो आया, लेकिन आपके नेत्रों में अश्रुधारा दिख रहा हूं। जब आंसू दिखना चाहिए तो मैंने आपके नेत्रों में आंसू दिखा ही नहीं। आज इस खुशहाली के अवसर पर आंसू थी, कैसे हुए? ये आंसू कैसे निकले? जिस समय मेरे 5 पुत्रों की हत्या हो गई, आपके भांजे अभिमन्यु की हत्या हो गई, आपके नेत्रों पर मैंने अश्रुधारा नहीं देखा। जिस समय हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कभी रहने का ठिकाना नहीं, कभी खाने का ठिकाना नहीं, इसी तरह जीवन जीते उस समय 14 वर्षों के वनवास में आपके नेत्रों पर मैंने अश्रुधारा नहीं देखा। जिस समय द्रौपदी के साथ अमलादी त्योहारों को किया जा रहा था, उसमें आप भी थे, उस समय आपको स्थिति नहीं देखा गया, और आज आपके नेत्रों पर अश्रुधारा। एक ऐसे भगवान द्वारिकाधीश ने कहा युधिष्ठिर जी, मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, मुझे कोई रुला रहा है। कौन रुला रहा है? क्या द्वारिका याद आई है क्या? कैसे रो रहे हैं? इन्हें द्वारिका याद नहीं है। वही हमें याद किए हैं जो कुरुवंश का सूर्य है, वह महापुरुष अब कुछ ही समय के मेहमान हैं। कुरुवंश का सूर्य अस्ताचल की ओर जाने वाले हैं, उनका नाम है भीष्माचार्य। पांडवों, अब ऐसा कोई राजतज्ञ, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, वीर, अनुभवी कोई नहीं होगा। ये कुछ ही समय के लिए मेहमान है। उन्होंने हमको स्मरण किया, ध्यान किया, हमारा भी ध्यान उधर चला गया। मैं कहना चाहूंगा कि तुम सब लोग चल करके उनसे धर्म नीति, राजनीति, कूटनीति, समाज नीति, लोक नीति, वेद नीति, परिवार नीति का सबसे सीख लो। ऐसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। सभी लोग हस्तिनापुर की तैयारी की, रथ पर बैठ करके जो भी जाना चाहे, द्रौपदी भी, पांडव लोग सब लोग गए। भीष्माचार्य जी 58 दिनों से बाढ़ से यात्रा पड़े हैं। टस मस होने की बात नहीं है, पूरा शरीर बाणों से बिना होगा है। 58 दिनों तक अंजल भी नहीं खाए हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा मैं कैसे जाऊं, हमें देखकर कहीं उदास हो जाए। अर्जुन जाओ, बचपन से तुमने उनके मुंह लगा हुआ है, तुम्हें अंगुली पकड़ करके उन्होंने चलना सिखाया है, और तुम्हारे बाणों से आज उनकी हाल में हुई है। जाओ। अर्जुन गए सामने, दादाजी मैं अर्जुन आपको प्रणाम करता हूं, असह आप कष्ट में हैं। अरे अर्जुन, कैसे आना होगा, कैसे आना होगा कि आपके दर्शन करेंगे? अच्छा, अकेले आए हो? अर्जुन कुछ बोले नहीं, पुनः भीष्माचार्य करें, अरे उनको कहां छोड़ दिया? अर्जुन कहते किनको दादाजी? अरे उन्हीं के बारे में कह रहा हूं
जिनको कभी गुरु बनाते हो, कभी सारथी बनाते हो, और कभी अपना संबंधी भी बनाते हो। लता को पता है ना, भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ था। कथा बाद में एक विस्तार से बताऊंगा। ये भी संबंध था, उनको कहा छोड़ दिया। अरे प्रभु, हमको आपने यहाँ कहाँ आइए, कारिकाधीश जब आए हैं तो पीछे के सामने आइए। भीष्माचार्य ने कहा पुराने जमाने के थे, भले 58 तक भोजन नहीं किए। इनको पहचानते हो पांडव? अर्जुन पहचानते हो कौन है? अब अर्जुन, अरे दादा इनको कौन नहीं पहचानेगा? नहीं अर्जुन, जितना तुम पहचानते हो, जैसे पहचानते हो, वही इनकी कोई पहचान नहीं है। जो संग्राम क्षेत्र में विजय प्राप्त हुआ तुम्हारी देन नहीं है, तुम्हारे गांडीव के द्वारा जो बाणों को छोड़ा जा रहा था, उस बाणों पर इनकी शक्ति ही काम कर रही थी। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारी होती तो बहुत पहले तुम अपने राज को ले लिया होगा। बहुत भगवत तत्वों का उपदेश दिए, याद है द्वारिकाधीश? मैंने भी प्रतिज्ञा किया था कि अगर आपसे हथियार नहीं उठवा लिया, अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा लिया, तो मैं भी शंतनु नंदन नहीं। मेरी प्रतिज्ञा को पूरा किया ना मैंने। दूसरा बार मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं अंतिम यात्रा आपकी मध्य समय में आपका दर्शन करके मरूंगा। आ गए, यही तो मैं कहता। क्या आप भक्तों को त्याग नहीं करते हैं? यही आपकी पहचान है। आगे भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, दादाजी ये पांडव लोग थोड़ा सा राजकाज की व्यवस्था करने में थोड़ा सोच कर रहे हैं, इनको उपदेश दीजिए धर्म नीति का, राजनीति का, कूटनीति का। भीष्माचार्य युधिष्ठिर जी को उपदेश दिए, युधिष्ठिर राजा को किसी बेटा का, किसी बाप का, किसी पत्नी का, किसी भाई का, किसी का होता नहीं है। राजा प्रजा का होता है, राजा नीति का होता है, राजा न्याय के लिए होता है, राजा मर्यादा के लिए होता है, राजा संस्कृति के लिए होता है, राजा धर्म के लिए होता है। वो किसी का नीति नहीं होता है। इसलिए राजा को पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। उपदेश दे ही रहे थे, द्रौपदी बगल में थी, कहीं बोली तो नहीं, मन में उसकी भावना हुआ, आज बाबा इतनी लंबी चौड़ी उपदेश दे रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहुत है। पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। अगर ये चार आ गए होते तो हमारे पतिदेव का जो राज छीन लिया गया, एक बार डांट दिए होते दुर्योधन। ये पांडु राजा थे हस्तिनापुर के, ये पांडु के पुत्र पांडव हैं, इनके पिता भले ही मर गए हैं, लेकिन मैं अभिभावक हूं। अगर इनको उचित अधिकार नहीं दिया जाएगा, राज नहीं दिया जाता है, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हिम्मत थी, दुर्योधन कुछ कर लेता। जिस समय द्रौपदी अपने बारे में मेरे वस्त्रों को खींचा जा रहा था, उस सभा में ये बैठे थे और एक बार डांट देते, दुर्योधन अगर कहीं बहू को कुछ भी किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हिम्मत था, उस सभा में बैठे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, कहीं नहीं। ये मन में भावना की, जिससे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा शराब, ताड़ी, दारू, मछली, मांस, रंडीबाजी में सावित्री जुआ कोई फूट किया, अब बाद में कहीं दाढ़ी मुझ बढ़ाकर साधु महात्मा बन जाए। अब बहुत ज्ञान की बात जो करता है, दुनिया में कुछ रखा रखा नहीं है, तो अब जो सुनने वाला व्यक्ति जो है वो मुस्कुराता है कि जीवन बहुत उपद्रव की, अयो बहुत बड़ा ज्ञानी बनते हैं, ये लोग स्वभाव होता है। तो वही बात ये द्रौपदी जो है, जब भीष्माचार्य उपदेश दे रहे थे, बाबा कहती नहीं है, आज इतना लंबा चौड़ा आप फिलॉसफी दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, आप क्या कर रहे थे? ठीक है, हमने पाप तो नहीं किया है, लेकिन पाप होते हुए आपने देखा है, पापी की आपने सहायता किया है, क्या आपके लिए उपदेश नहीं है? ये मन में कामना कर रही, मन में भावना कर रही है। भीष्माचार्य की दृष्टि द्रौपदी की तरफ गई, देखिए कि द्रौपदी मुस्कुरा रही है। एक बेटी इधर मुस्कुरा रही है, हंस रही है, क्या बात है?
द्रौपदी सोची कि मरने का समय है, अगर कोई बात कहते हैं और बात को ले लेकर मर जाएंगे तो मृत्यु भी बढ़ जाएगी, मेरा भी अपजस हो जाएगा। अरे बाबा कोई बात नहीं, नारी स्वभाव होने के कारण हंसी आई कि नहीं नहीं बेटी, बड़े घर की बहू जो होती है उसके मुस्कान में भी रस होता है, ऐसे नहीं मुस्कुराती है। आखिर तुम्हें हंसा के बताना पड़ेगा तुमको, और नहीं बताओगी तो तुम्हारे हंसी के कारण को जानने के लिए इस भीष्माचार्य को जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे हम मत संकट में डालो, बताओ आखिर तुम्हें हंसा क्या। बड़े घर की जो बहू होती है, बेटी होती है, वो उसके मुस्कान पर भी कुछ न कुछ रहस्य होता है। एक बार मैं अन्य रामायण की कथा सुना इसी प्रसंग में, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरितमानस में नहीं है, न रामायण कथा में सुना दो। जिस समय भगवान श्री राम लंकापुरी से लौट करके आ गए थे, क्या चीज लौट करके आ गए थे, पूरी अयोध्या में तहलका था। एक छोटा बालक से लेकर के, अरे बालक छोड़िए ना, जो अपनी माता का आंचल का दूध पीने वाला लड़का था, वो दूध पीते समय भी किलकारी कर रहा था कि आज मेरे राम जी राजा बनेंगे। बूढ़ से लेके, बालक से लेके, वृद्ध से लेके, पशु से लेके, पंछी से लेके, सब लोग आनंद में थे कि राम जी राजा बनेंगे। सीता जी बगल में बैठी थी, सारे राज तिलक की तैयारी सब सामने रखा गया था। अब बार बार घोषणा हो रही थी, अब राज तिलक की तैयारी के कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, पूजा पाठ शुरू होने जा रहा है, जो लोग हैं सब लोग दक्षित हो जाइए, शांतित हो जाइए, सब लोग आ जाइए। सीता जी बगल में बैठी थी, अचानक सीता जी मुस्कुरा दी, हंस दी। भगवान श्री राम ने कहा, देवी ये पूजा के समय हंसने की क्या उचित है। सीता जी तो इसी तरह हंसी आ गई, कोई बात नहीं, नहीं बताओ आखिर कारण क्या है, क्यों तुमने हंसा। तो सीता जी ने कहा, प्रभु हंसी हमको इसी बात को आ गई कि जितने लोग यहाँ पर हैं सब लोग की बुद्धि मारी गई है, और आप भी बुद्धिमान होने के बाद भी, ज्ञानी होने के बाद भी, सर्वज्ञ होने के बाद भी आप भी गंभीर हैं, विचार नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हो। सीता जी ने कहा, प्रभु आप जिस उद्देश्य को लेकर के संसार में आए हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के आए हैं, लक्ष्य क्या हो गया। क्या हो गया, क्या है आपका लक्ष्य है। कि हमारा लक्ष्य है दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना, संत महापुरुषों का भावना को आदर करना, मंगल करना। दुष्ट का संहार हो ही गया, रावण से लेकर, कुंभकर्ण से लेकर, मेघनाथ से लेकर के ऐसे अनेक राक्षसों का वध हो गया। और जब राक्षस का वध हो गया तो संत महात्मा का मंगल तो इसी तरह से हो जाएगा। जब उनकी दिनचर्या अच्छी प्रकार से होने लगेगी, उनका मंगल हो ही जाएगा। और जब उनका मंगल हो गया, दुष्टों का संहार हो गया, तो धर्म का स्थापना तक क्या हो गया। अब क्या बचेगा। सीता जी की इसीलिए तो हंसी आ गया कि और लोग जो बैठे यहाँ आए हैं आयोजन में, इन लोगों की तो बुद्धि मार ही गई है, लेकिन प्रभु आप सब कुछ जानने के बाद भी, सर्वज्ञ होने के बाद भी गंभीर हैं और पर विचार नहीं कर रहे हैं। तो क्या कोई बात है क्या सीखे। प्रभु बात ऐसी तो मैं कह रही हूं, अभी तक राक्षस का पूरा वध नहीं हुआ है, और आप कहते सभी राक्षस का वध हो गया। अगर राक्षस का वध ही नहीं होगा तो धर्म के सपना, संतों की मंगल कामना कैसे होगी, और आपका प्रतिज्ञा कैसे पूरा होगा। तो क्या अभी कोई राक्षस बाकी है क्या। ठीक है, हाँ बाकी है। वो कौन राक्षस बाकी है। सीता माता ने कहा, प्रभु आप जानते हुए हमसे पूछना चाहते हैं, नहीं बताओ कौन बाकी है। कि उसका नाम है महारावण। क्या नाम है। अरे रावण की कथा तो आपने सुना होगा, रावण की कथा आपने सुना होगा, कुंभकर्ण की कथा आपने सुना होगा, लेकिन महारावण, अच्छा वो बाकी है। हाँ कहाँ रहता है। कि प्रभु रसातल लोक में रहता है। अच्छा रसातल लोक में रहता है। हाँ अब सारी रात तिलक जो भी तैयारियां थी, कभी यही रहने दीजिए, जैसे रहने दीजिए। उस समय जितने लोग बांह भांज रहे थे,
कि तुम ऐसा काम मतलब करने धरने कुछ नहीं होता। देखिए साधारण मित्र मंडली में आप लोग हैं, व्यवहारिक बात में कहूंगा तब शास्त्रिक बात कहूंगा। अब 10 मित्र हैं, जो व्यक्ति जीवन में 1 रुपया खर्चा नहीं किया है, आप सबसे पहले कहीं चले गए यात्रा में, चलिए दुकान में चाय पी लीजिए, जब पान कर लीजिए, अगर चाय से काम चलने वाला तो नहीं रहती, 1 प्लेट कुछ मीठा भी दे दीजिए, पहले बैठाएगा वो। अब बैठाने के बाद जब चलने के बारी होगा तो सबसे पहले अपना पॉकेट में हाथ डालेगा, कितना हुआ जी, कितना पैसा हुआ, कुछ देना नहीं है। तो जो अच्छे लोग हों प्रतिष्ठित, हंसी कथा सुनिए, व्यवहारिक बात नहीं कह रहा हूँ, जो अच्छे प्रतिष्ठित हो कहीं रहने दीजिए, मैं देता हूँ, उसको तो देना नहीं है, एक पहले पॉकेट में हाथ डालेगा, स्वभाव होता है। तो जितने लोग वहां पुजाने वाले थे, अंगद जी कहे थे कि मैं अमुक करता, तो कहीं ये जामुन जी कहे कि मैं कुछ कर देता, तो शत्रुघ्न जी के हमको मौका मिलता तो कुछ हो जाता, तो भरत जी कहे कि हमको हो जाता। मैंने सब लोग जो बात मान रहे थे, अब सब लोग कहे प्रभु बस आप देखते रहिएगा, हमको मौका जोड़ दीजिएगा, हमको मौका जोड़ दीजिएगा। अब मत पूछे कौन नहीं आए थे, विजय राज जनक जी के वहां से लोग आए थे, रात की रखते आ रही थी ना, सब लोग आए थे, जामुन से लेकर के, हनुमान से लेकर के, अंगद से लेके, भरत से लेके, शत्रुघ्न से लेके, लक्ष्मण से लेके, अब कोई बाकी नहीं है, सब लोग वहां गए, रसातल लोक में गए, महारावण सिंहासन बैठा था, दूतों द्वारा सूचना होगा कि हम लोग पृथ्वी लोक से आए हैं। अच्छा, बुलाया, आप लोग का परिचय कैसे आना हुआ, सब लोगों ने अपना अपना परिचय दिया। भगवान श्री राम ने परिचय दिया, मैं दशरथ जी का पुत्र राम हूं, मेरा वो रावण का युद्ध हुआ था, रावण मारे गए। अच्छा, आप ही हैं रावण का जो आपने वध किया, आपने कुंभकर्ण का वध किया, कैसे आना हुआ यहां महाराज, आपको बिना परास्त किए और बिना आपसे युद्ध किए हम अपने को विजय कैसे मानेंगे, क्या चाहते हैं, एक मैं युद्ध करना चाहता हूं, युद्ध करना चाहते हैं। और महारावण इतने जोरों से हंसा, इतने जोरों से हंसा, उसके हंसी से उसके मुंह से जो श्वास निकला, हवा निकला, उसी में जो जहां से वही उड़ चला गया। अमर पूछे कि केक कौन कहा गया, हनुमान जी से लेकर के, अंगद से लेकर, जमवान से लेकर के, जामुन जी से लेकर के, और भारत जी से लेकर, लक्ष्मण से लेकर, शत्रुघ्न से लेकर के, अब कोई नहीं बचा, सब लोग उड़ गए। जैसे कभी बड़ा तूफान आता है तो होता है, सब लोग उड़कर चले गए, कोई नहीं बचा। एक भगवान श्री राम बचे और एक सीता जी बचे। सीता जी के साथ में गए, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। उस बात को मौका नहीं मिला था कि मैं आपके साथ चलूंगा, उस संग्राम को मैं देखूंगा। सीता भी साथ में, महाराज ने कहा हाँ वीर यही थे, और सब तो बटोर ही बाहर आया था, सब जहां का कहां चला गया, वीर यही है, बोलो कैसे संग्राम करोगे, क्योंकि मैं आपके यहां आया हूं, आप हमारे को प्रहार करें, नहीं तुम मेरे प्रहार में, तुम मेरे अतिथि हो। अब दोनों तरफ से संग्राम हुआ, और संग्राम में महारावण ने भगवान श्री राम को कुछ समय के लिए मूर्छित कर दिया, मूर्छित कर दिया। उसमें सीता जी काली कराल बदना, काली का रूप बना ली, विकराल रूप बना ली, काली कराल बदना, विकराल रूप को बना करके और महारावण के साथ संग्राम की, और महारावण के साथ संग्राम करके उस महात्मा का वध किया। और वध करने के बाद पुनः भगवान श्री राम कुछ समय के बाद अपने होश में जब आए कि प्रभु अब चलिए, जब तक इसका वध नहीं हो जाता तब तक से आप सही माने में राज तिलक और राजा बनने का अधिकारी नहीं, क्योंकि आपने संकल्प लिया था, आपके आने का कारण ही था अवतार लेने का कि दुष्टों का दमन संहार अब चलिए। वही सीता माता के साथ भगवान श्री राम अयोध्या में आए। काम स्मृताम, बड़े लोगों की मुस्कान में भी कुछ न कुछ रहस्य होता है, बड़े घर की स्त्रियों की मुस्कान में भी कुछ न कुछ रहस्य होता है।
काम सुस्मिता हिरण्यप्राकारा। लक्ष्मी जी को बताया काम सुस्मिता, लक्ष्मी जी मुस्कुराती है। जब मुस्कुराती है तो दुनिया फलती है, फूलती है, विकसित होती है। और गंभीर जब होती है तो दुनिया जो है प्रलय हो जाता है। और जब दृष्टि से देखती है गंभीर होकर के तो दुनिया के लोग फलते हैं। बहुत बड़ा महत्व होता है। आज की बात नहीं है कि चौक और चौराहे पर हम लोग इसी तरह से कुछ बोल देते हैं, कुछ करते हैं। वाणी का भी महत्व होता है, हमारी दिनचर्या का भी महत्व होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भीष्माचार्य का बेटी अपनी हंसी का कारण बताओ। वही द्रौपदी ने क्या, बाबा अभी मेरे पतिदेव को आप उपदेश दे रहे हैं, पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। आपने पाप नहीं किया है, मैं जानता हूं, आप निश्चित विचारे पाप नहीं किया है, लेकिन पाप होते हुए आपने देखा और पापी कौरवों की आपने सहायता किया। क्या आपके लिए धर्म नीति नहीं है? क्या आपके लिए उपदेश नहीं है? भीष्माचार्य बोले, बेटी मेरे अपराधों को क्षमा कर। आज वही पाप का फल है कि पाप होते हुए मैंने देखा, लेकिन पापों को रोक नहीं पाया। इसका परिणाम है कि 58 दिन से निश्चित ब्रह्मचारी भीष्माचार्य बाण से आके पड़ा हुआ है। 58 दिनों से बिना जल के, बिना उनके मैं पड़ा हुआ हूं। पूरे शरीर में बाण बिधे हुए हैं। हमको ये भी याद है कि 21 जन्म तक कोई मैंने पाप नहीं किया है। भीष्माचार्य 21 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया है। 21 जन्म में मैंने पाप होते हुए देखा है, पापी की मैंने सहायता किया है, जिसका परिणाम है कि आज मैं इस स्थिति में हूं। द्रौपदी बाबा मेरी बातों पर अन्यथा मत लीजिएगा, मैंने आपको याद दिला दिया। आगे क्षमा मांग लिया द्रौपदी ने। भीष्माचार्य राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाजनीति, लोकनीति, परिवार नीति, नारी नीति, सब नीतियों को बताया। और सभी नीतियों को बताने के बाद भीष्माचार्य कहे, द्वारिकाधीश आपसे अभी पर्सनल बात करना है। बाबा हमसे पर्सनल बात करेंगे? एकांत में, अकेला में बात करेंगे? हाँ बोलिए। कही मैं जाने की तैयारी नहीं, अब मैं चला जाऊंगा आप ही की प्रतीक्षा से दस्त करने के लिए। अब मैं चला जाऊंगा। एक मेरे मन में, हृदय में टीस है, एक वेदना है, एक कष्ट है, एक क्षोभ है कि मैं चला जाऊंगा। लेकिन मेरे पास एक ऋण है। गृहस्थ आश्रम में 3 ऋण को जब तक पूरा नहीं किया जाता है तब तक गृहस्थ पूरा पूरा कहलाने का अधिकार नहीं है और हमारा मंगल नहीं होता है। वैदिक परंपरा अनुसार 3 ऋण कौन कौन है? देव ऋण। देव ऋण माने समय से जीवन में कभी न कभी हमें जगदान इत्यादि करना चाहिए, इस हम देव ऋण से जुड़े हुए हैं। ऋषि ऋण, स्वाध्याय होना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम, गीता, हनुमान चालीसा, कुछ नहीं तो सीताराम सीताराम, हरे राम श्रीमन नारायण श्रीमन, मैंने कीर्तन हमारे वाणी द्वारा होना चाहिए। इसे ऋषि ऋण से जुड़े होते हैं। और जग पूजा पाठ दान करने से, देव ऋण से हमने 2 ऋण को पूरा कर लिया। लेकिन एक मातृ पितृ ऋण होता है। तो माता पिता को तो मैंने मर्यादा से सेवा किया, लेकिन पुत्र को जन्म दे करके आप पुत्र को समय से विवाह कर दे, ये जब तक नहीं किया जाता है तब तक से मातृ पितृ ऋण से ऋण नहीं हो जाता है। बेटा बेटी जो हो उनका उचित संस्कार शिक्षा दे करके और समय से विवाह भी कर दे। कल या परसों एक दिन मैंने बताया था, सरकार जो भी भाई मानक रखा हो, लेकिन कम से कम 20 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के भीतर, आज मैं तो 25 करता हूं, लेकिन 5 वर्ष और मैं बढ़ा दे रहा हूं। इसीलिए मैं बढ़ा दे रहा हूं भाई आजकल पढ़ाई लिखाई है, उसमें भी एको कॉम्पिटिशन की तैयारी करी के वैसे बालक बालिकाएं हैं जो पढ़ने में एक बार प्रतिभाशाली नहीं होते, दूसरी बार परीक्षा देते हैं, तीसरी बार देते हैं, तो उनको समय लग जाता है। तो कम से कम 20 वर्ष से 30 वर्ष के भीतर में तो निश्चित रूप में समय देखते हुए और शिक्षा की भी गरिमा को याद करते हुए आप खूब पढ़िए। हम तो बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि भाई हम भी
पढ़े लिखे रहे कॉलेज से, तो हमको आता है कितना पढ़ने में, जितना तपस्या का महत्व उतना पढ़ने का भी महत्व है। तो हम भी इसकी गरिमा को समझते हैं। खूब पढ़िए और पढ़ करके वैज्ञानिक बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, खूब अच्छे पदों को प्राप्त कीजिए, जिससे राष्ट्र का, देश का, समाज का, संस्कृति का रक्षा हो। आप कितना भी विद्वान बनिए, एक कभी भी नास्तिक मत बनिए। संस्कार संस्कृति को हमेशा याद रखिए। एक बात हमेशा मैं कहता हूँ, देखिए आप जितना बड़ा बन जाए, बालक बने तब, बालिका बने तब, लड़का बने तब, लड़की बने तब, एक बात जरूर मैं क्या करूंगा कि आप जिस माता पिता ने आपको ऋण करके, कर्ज करके, कुछ हंसते करके, लेन देन करके आपको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बहुत बड़ा पद पर और भी जो चीज बनाया, उनकी थोड़ी सी गरिमा को जरूर आप याद रखिए कि पिता ने हमें पढ़ा लिखा कर बनाया, बेटी हो तब, बेटा हो तब। तो कम से कम माता पिता की श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। पिता की, माता की इच्छा है कि हम विवाह हो, हमारी बेटी का, हमारा बेटा का विवाह हो, हमें पीला कपड़ा पहनने का मिले, समाज में हमारे सब लोग जो है ये जाने के लिए बेटी इतना बड़ा पद पर हुआ तो कम से कम जाने की विवाह कर रहे हैं, बेटा हुआ तो इनका विवाह कर रहे हैं। ऐसा जरूर ख्याल करें इस गरिमा को, और बाकी आप पढ़िए लिखिए। ऐसा न हो कि इस माता पिता ने पढ़ा लिखा करके आपको सब कुछ किया, उस माता पिता के गरिमा को, उसकी भावना को, उसकी कामना पर आप जो पानी फेर दे रहे हैं आज का, जो ये नहीं होना चाहिए। यही मैं कहूंगा, खूब पढ़े लिखे सब होइए। तो 20 वर्ष से 30 वर्ष के भीतर निश्चित रूप में 30 वर्ष तक अंतिम विवाह हो ही जाना चाहिए। क्योंकि 30 वर्ष के बाद अगर वैवाहिक मर्यादा को स्वीकार किया जाता है तो मेडिकल साइंस के अनुसार, शास्त्र के अनुसार तो है, लेकिन आप शास्त्र नहीं भी आदर करते हैं तो मेडिकल साइंस के अनुसार 40-45, खूब होगा तो 50 साल के नहीं कहिए, 40-45 के भीतर जो वैवाहिक मर्यादा से वंश आगे, वंश परंपरा की जो विधि होती है, जो वंश परंपरा आगे बढ़े, इसकी जो क्रिया होती है वो 30 वर्षों के बाद धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और 40 वर्षों तक आते आते लगभग 50%, 60% वंश परंपरा आगे बढ़ने की वह प्रक्रिया कमजोर, शिथिल पड़ जाती है, और 40 से 50 वर्षों के भीतर में तो प्राय 1-2% विकल्प में ऐसा हो सकता है कि बंद हो जाता है। अतः समय से विवाह होगा तो विवाह होने से वंश परंपरा भी चलेगा। बड़ा आदमी बन जाइए, लेकिन आगे आपके बाद आपका कोई संतान का कोई अधिकार न प्राप्त हो तो क्या पढ़ना और क्या बड़ा पद पर होना। इसीलिए समय से विवाह शादी भी सरकार ने जो मानक बताया है उसका भी आदर होना चाहिए, और 20 वर्षों के बाद और 30 वर्षों तक के बीच में वैवाहिक मर्यादा होना चाहिए। भीष्माचार्य ने कहा, अब मैं मरने जा रहा हूं, मातृ पितृ ऋण से ऋण होने के लिए अपने बेटा बेटी का उचित समय पर जब तक विवाह नहीं किया जाता है उस ऋण का हम हकदारी हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ऋण को हम बिना चुकता किए, पूरा किए मैं जाऊं। बगल में भीम दादा थे, ए बाबा आप ही का विवाह नहीं हुआ था, आपकी बेटी कहां से आई? भीष्माचार्य भीम, मैंने कहा ना चुप रहना, बोलना नहीं है। मैं द्वारिकाधीश से पर्सनल बात कर रहा हूं, तुम बीच में बोल रहा है, चुप रहो। ठीक है बाबा, चुप हो गया। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दादाजी, ये तो हैरान करने वाला बात है। अभी तक हम लोग जानते थे कि आपका विवाह नहीं हुआ है, और आज आप कहें हमारी एक बेटी है। अरे महाराज, अभी तक इस बेटी को छिपा कर रखे थे, अपनी पत्नी को छिपा कर रखे थे, आपने बताया क्यों नहीं कि हमारा विवाह हुआ है? भीष्माचार्य है कि द्वारिकाधीश जानकर अनजान मत होइए, मैं संसारिक विवाह नहीं किया था, मैं संसारिक विवाह नहीं किया था, और ये मेरी संसारिक बेटी भी नहीं है। मेरी बेटी का नाम है मति, मेरी बेटी का नाम है बुद्धि, मेरी बेटी का नाम है विवेक। मैंने दुनिया में रहा, अपने तन को तो दुनिया में लगाया, अपने तन को दुनिया में लगाया, अपने बल को दुनिया में लगाया, लेकिन अपने बुद्धि रूपी, अपनी मति रूपी, अपनी विवेक रूपी बेटी का विवाह करने के लिए दुनिया में मैं वर ढूंढते रहा। कभी होता कि अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को ब्रह्मा में लगा दिया जाए, ब्रह्मा को अर्पण कर दिया, नहीं, ब्रह्मा दिखते नहीं। हुआ कहीं रुद्र को अर्पण कर दिया जाए, शंकर को, हुआ तो नहीं। कहीं हुआ कि कहीं और
देवताओं को समर्पण कर दिया जाए, कहीं मेरे मति बुद्धि विवेक नहीं गई। और अंत हुआ गोविंद आपसे श्रेष्ठ कोई मेरे मति बुद्धि विवेक रूपी पुत्री का कोई वर नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि अपने मति रूपी पुत्री का विवाह आप ही के साथ कर दो। भगवान ने कहा ठीक है, अभी अगन का महीना भी आ रहा है, मुहूर्त भी हो गया है, ऐसा ही हो। वही भीष्माचार्य जी द्वारिकाधीश का ध्यान करते हुए कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सातकम उंगरे विभवन। हे गोविंद, इति मति, मैं अपने मति रूपी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। हे गोविंद, हे भगवान, आप लीला के लिए प्रकृति का आश्रय लेते हैं, आप लीला करने के लिए प्रकृति का आश्रय लेते हैं। मेरे पास आपको देने का कुछ नहीं है। मैं अपनी कुंवारी बेटी मति को आपकी सेवा में देना चाहता हूं। मैं कौरवों के साथ तो जरूर रहा, लेकिन मेरा मन बुद्धि जो है आपके चरणों में लगा रहा, और मैं अपनी मति रूपी पुत्री आपके चरणों में अर्पण करके और मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूं। इस प्रकार 11 श्लोक में भीष्माचार्य ने स्तुति किया, और स्तुति करने के बाद द्वारिकाधीश जी को देखते 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 चले गए। देवता लोग आकाश से दृष्टि करने लगे, पांडव लोग रोने लगे। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, दादाजी के मृत्यु पर रोने की बात नहीं है, रोने की बात नहीं है, मत रो पांडव। ये देखो कैसे महापुरुष अब हम लोग के बीच से चले गए, इनकी कृतियों को याद करो। वही भीष्माचार्य जी के संस्कार पांडवों ने किया, और संस्कार करके हस्तिनापुर में लौट करके आए। इधर द्वारिकाधीश पांडव से, भैया और तो आज्ञा दोगे? अब आज्ञा दो, अब मैं जा रहा हूं द्वारिकापुरी। वही ठीक है गोविंद, जब आपकी इच्छा ही है तो आप द्वारिकापुरी जा सकते हैं। अगले दिन द्वारिकाधीश और द्वारिका की तैयारी करते हैं, तो आज भीष्माचार्य अपने शरीर को त्याग करके और भगवान के धाम को गए। यही प्रकथा को हम लोग विश्राम देते हैं। एक प्रश्न होता है, प्रश्न होता है, कुछ लोग समाज में, संसार में, देहात में कहते हैं कि भीष्माचार्य जी उत्तरायण की प्रतीक्षा करके उत्तरायण में क्यों मरे? इसका मतलब कि उत्तरायण में ही मरने से मुक्ति होती है, उत्तम गति होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। याद रखिए, इस पर मैं 2 मिनट निवेदन करके तब वाणी को विराम दूंगा। उत्तरायण और दक्षिणायन से बात नहीं है। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा कर्म अगर ठीक है तो चाहे हम उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिणायन में मरे, हमारा मंगल होगा। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा कर्म अगर ठीक नहीं है, हम उत्तरायण में ही मरेंगे, तो मरने से कुछ नहीं होगा। और इस उदाहरण में दूंगा भी। तो आप पूछेंगे तो भीष्माचार्य क्यों तो इतने दिनों तो मानव से आप है, जब उनको इच्छा मृत्यु था कि हम चाहेंगे तभी मरेंगे, तो उनकी यही इच्छा थी कि हम बिना द्वारिकाधीश के दर्शन किए नहीं। क्या चीज? बिना द्वारिकाधीश के दर्शन किए नहीं। और द्वारिकाधीश के दर्शन के प्रतीक्षा में इतना दिन समय बीत गया, और उसी से उत्तरायण भी आ गया। चलिए, दूसरी एक बार मैं महाभारत पढ़ रहा था, ये तो मैं बता दिया आध्यात्मिक बात। मैं महाभारत पढ़ रहा था, तो महाभारत में एक जगह प्रसंग हमको मिला, एक जगह कि भीष्माचार्य जी 8 वसु देवताओं में एक वसु देवता थे। ये 7 वर्ष इस संसार में आए थे। तो भीष्माचार्य जी जितने दिन के लिए इस संसार में आए थे, उतने दिन, जितने दिन के लिए संसार में आए थे, उतने दिन जो 58 दिन जो हुआ, उस समय विशेष बाकी था। भीष्माचार्य समझेता हूं, विचार किए अगर मैं चला जाऊंगा
तो पुनः समय बिताने के लिए, भोगने के लिए हमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो क्यों न इसी शरीर से जो शेष समय मेरा बाकी रह गया, जितने समय के लिए मैं आया हूं, इस समय को पूरा कर दिया जाए। अब वही समय पूरा करने में उत्तरायण भी आ गया, उत्तरायण भी आ गया। बाकी ये नहीं कि उत्तरायण में मरने से मुक्ति होती है, ऐसी बात नहीं। एक व्यवहारिक उदाहरण, जैसे कोई बहुत बड़ा आपका राष्ट्राध्यक्ष देश का हो, राष्ट्राध्यक्ष हो देश का, या उसका प्रोग्राम हो कहीं आने के लिए 5 तारीख को, कहीं 1 तारीख अगर आ जाए तो क्या करेंगे? काम खरीद दिया जाएगा, वापस लौटा दिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा, बल्कि 4 दिन तक उनको खूब और सत्कार सम्मान के साथ अलग अलग जगहों पर घुमाते हुए फिराते हुए उनको रखा जाएगा टाइम पास करने के लिए, और जिस दिन का प्रोग्राम उस दिन को उचित स्थान पर ले जाया जाएगा। वही बात है। अगर कहीं दक्षिणायन में भी भगवान के भक्त लोग मरते हैं, दक्षिणायन भी चल रहा है, दक्षिणायन में भी भगवान के भक्त लोग अगर मरते हैं, तो दक्षिणायन के जो लोग देवता होते हैं अलग अलग जगहों के, वे लोग अपने अपने लोक में घुमाते फिराते सेवा सत्कार करते 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 क्या करते हैं, पुनः उत्तरायण तक पहुंचा करके माफी मांगकर, महाराज देखिए कुछ त्रुटि हो गया होगा तो हाँ भगवान के यहाँ क्षमा करा दीजिएगा, ये माफी मांग करके तो लौटाते हैं, तब लौटा देते हैं। वही है। इसीलिए उत्तरायण दक्षिणायन में कोई अंतर नहीं। हमारा कर्म, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ठीक होना चाहिए। शास्त्र में 2 बात बताई गई है। एक बात ये बताया गया है कि जमजम वापी स्मरण भावम त्यजम त्यक्तम कलेवरम, जो व्यक्ति जिस भावना को स्मरण करके मरता है वो उसी शरीर को प्राप्त करता है। जैसे कोई व्यक्ति स्त्री को ध्यान करके मर गया तो अगले जन्म में स्त्री बनेगा, कोई पुरुष को ध्यान करके पुरुष बनेगा, जो धन पर जो जैसा ध्यान करता है। लेकिन सबके साथ ये लागू नहीं होगा। एक उदाहरण देकर तब आगे मैं बढ़ जाऊंगा, बस 2-4 दिन। काशी में एक बहुत उच्च कोटि के पुजारी जी रहते थे, पुजारी तो समझते होंगे, मंदिर की पूजा पाठ करके जो रहने वाले। और गंगा उस पार एक वेश्या रहती थी, वेश्या मन समझते ही है, जहां लंपट लोगों का जहां जमौड़ा हो वो रहती थी। उसकी कला कुशलता, उसके गान इत्यादि से आकर्षित होकर उसके पास लोग जुटे रहते थे। अब संजोग की बात क्या है, जब भी इधर मंदिर में पुजारी जी घंटी जब बजाते मंदिर में पूजा करने के लिए, और उसी समय वेश्या भी अपना आलाप छोड़ देती। नदी किनारा उस पार इस पार का अंतर है। अब आलाप जब छोड़ दी, ये पूजा करने वाले पुजारी जी मंदिर में तो ओम जय जगदीश हरे ओम चंद्रमा मनसु करते, लेकिन मन उधर आलाप में चला जाता है। मैं पुजारी वेश बना लिया, पूजा करता हूँ, अगर वेश्या के पास रहता तो उसकी आलाप, उसकी ज्ञान को सुनता, आनंद होता। और पूजा यहाँ कर रहे हैं, अब ध्यान चला गया वहां आवाज सुन करके, और इधर वेश्या जो है लोगों को प्रसन्न करने के लिए, पैसा लेने के लिए वो गायन तो कर रही है, लेकिन कितना मैं दुर्भाग्य हूं, मेरा ऐसा स्वरूप नहीं कि मैं जाकर आरती में सम्मिलित हो जाती भगवान के। अगर मैं भी ऐसा मेरा स्थिति होता, मैं भगवान की आरती में सम्मिलित होती और स्तुति करती, वो ध्यान करती। इधर वो ये ध्यान करते, वो ये ध्यान करते हैं, दोनों मर करके वेश्या जो है स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। अब पुजारी जी अब किस भाषा में कहें उसको, सब थोड़ा सा उदंड है, लेकिन क्या भाषा कहा जाता है, जो वेश्याओं के यहाँ जो रहते हैं वही बन गए। अब भाषा थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है, वही बन गए। इसका मतलब होता है कि हम केवल कर्म से नहीं, कर्म के साथ साथ हमारा मन और उद्देश्य भी होना चाहिए। वेश्या भले ही पैसा रुपया कमाने के लिए वो गायन करती, लेकिन मन उसको भगवान के प्रति था, तो मर करके उत्तम गति को प्राप्त किया। अब पुजारी जी मंदिर में घंटी डुलाते हैं, ध्यान तक वेश्या का हम अगर कहीं वहां होते तो उसे गायन सुनते, तो मर करके वे वेश्याओं के पास जो रहने वाले होते हैं वही बन गए। इसीलिए जम जम वापी स्मरण भावम तजम त्यक्तम कलेवरम,
मरते समय जो लोग जिस भावना को ध्यान करते हैं मरने के बाद वही प्राप्त करते हैं, लेकिन सबके लिए नियम लागू नहीं है। ये तो समान शास्त्र है। राजर्षि भरत ने मृगा का स्मरण किया, चिंतन किया, मर करके मृगा हो गए, लेकिन सबके लिए नियम नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है, यदि वातादि दोषेण मदभक्तौ नास्मरे अहम स्मरामि मदभक्तौ नयामि परमां गते। भगवान का कथन है, यदि वातादि दोषेण, यदि मेरा भक्त है, जीवन भर भजन किया है, जीवन भर मुझे ही जाना है, जीवन भर मेरे में ही रहा है, हम मरते समय अगर हमको स्मरण नहीं किया और जाकर कसाई के द्वार पर मर गया, कहीं जाकर और कहीं दूसरे अंग बंग जगहों पर जाकर कहीं मर गया, कहीं हार्ट अटैक हो गया मर गया, कहीं असत बहुत बड़ा कठिन रोग हुआ मर गया, कोई घटना हुआ मर गया, कहीं बिजली गिरा मर गया, कहीं पानी में डूबकर मर गया, कहीं रोड दुर्घटना में मर गया, अगर सही में मेरा भक्त है और जीवन भर मेरा भजन किया है तो उसकी अधोगति नहीं होगी। इस शरीर से जो हुआ सो हुआ। अहम स्मरामि मद्भक्तौ नयामि परमां गते। मैं अपने भक्तों को स्मरण करता हूँ और परम गति को प्राप्त करता हूँ। दो बात है, एक तो है कि सामान्य जीवन जीने वालों जिस भावना में रहते हैं मरने के बाद वही प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान का भक्त जो है अगर मरते समय नहीं भगवान का भजन किया और नहीं ध्यान किया फिर वह उत्तम लोग को ही प्राप्त करेगा। हमारे स्वामी जी कहते थे, एक स्वामी जी के शिष्य मुक्ति नारायण स्वामी जी, इधर से हमारे गुरु भाई, बड़े गुरु भाई थे, वो भी संन्यास लिए थे। मुक्ति नारायण स्वामी जी जीवन भर फलहार रहे और मरने का जब बारी आया तो हमेशा कैसे हम लोग मंदिर में दिव्य देश में पोंगल खिचड़ी को प्रसाद बनता है। अब क्या हुआ, जहाँ जिस द्वार पर थे मरने की बेला क्या हुआ, पोंगल खाना है और लोग समझे नहीं भक्त को, अब खिचड़ी बना करके इनको खिलाए और क्या उनका व्रत भंग हो जाएगा? नहीं नहीं, व्रत भंग नहीं होगा अपने आप में, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से जिस भावना से रहता है वही भावना के अनुसार भगवान कहते हैं अपने भक्तों का मैं मंगल करता हूँ। तो इस प्रकार भीष्माचार्य जी जो इस शरीर से पांडवों के साथ जो किए थे उसका यही पर उनको जो होने वाला था सो हो गया और भगवान के धाम को लोग को प्राप्त किए। भगवान द्वारिकाधीश पांडवों से विदा लेकर के और द्वारिकापुरी की यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा में कहाँ कहाँ द्वारिकाधीश को कैसे कैसे सत्कार प्राप्त रास्ते में हो रहा है, कैसे द्वारिका पहुंच रहे हैं, शेष चर्चा अगले दिन इसी के साथ बांट। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रायुष्प्राणसमुखाग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी सवन्यावहोरात्रे आर्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं विश्वेदिगाढ मोमयिगाढ सर्वलोकं मयिगाढ कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं सवाल यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुगं श्रेयसे संस्थयामि नमर्यादशूद्रश्चलमतिरसोयाग्रसवभो कृतघ्नो दूरवाणि स्मर परवशो वञ्चन पर निशंसा भावेश कथममिदो दुःखजलदे तपारारुद्रीरस् तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की
विश्व जगदाधार श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की हरिओम। शांति शांति शांति।